जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका दिल से हार्दिक स्वागत है। आज से दृष्टि बदले। लंबी दूरियों पर नजर टिकाने के बजाय आने वाले 24 घंटों में क्या क्या सार्थक कदम उठाए जा सकते हैं, उस पर ध्यान दें। जब स्वार्थ का रिश्ता खत्म हो जाता है, तभी लोगों का असली चेहरा दिखता है। इसलिए निर्णय सोच समझ कर ले। 1 मिनट का ठहर कर किया गया फैसला पूरी जिंदगी की दिशा मोड़ सकता है। आत्मविश्वास को रोज थोड़ा थोड़ा निवेश की तरह बढ़ाएं, क्योंकि खुद पर भरोसा मजबूती बनता है। इसके उलट बिना कारण दूसरों पर अत्यधिक निर्भरता अक्सर कमजोरी में बदल जाती है। जुबान हल्की है, पर उसके प्रभाव का बोझ बहुत भारी पड़ सकता है। इसलिए उपलब्धि पाने के दौरान ही नहीं, बल्कि उसे बनाए रखने के समय भी शब्दों पर संयम आवश्यक है। जहां गुस्से या नाराजगी की कद्र ही नहीं, वहां मौन ही सबसे समझदार विकल्प होता है। ऊर्जा उसी जगह लगाएं जहां सम्मान और संवाद की गुंजाइश हो। सुखी रहने की कला का एक बड़ा हिस्सा है अनावश्यक शोर, बेकार की टिप्पणियां और बेबुनियाद आलोचनाओं को फिल्टर करना। ध्यान उसी पर टिकाए जो आगे बढ़ाता है, न कि उस पर जो विचलित करता है। लक्ष्य ठोस रखें और समय की छोटी छोटी खिड़कियों का लाभ उठाएं। सुबह के कुछ केंद्रित मिनट, दिन के 2-3 निर्णायक फैसले और रात की संक्षिप्त आत्मचिंतन, ये सब मिलकर महीने और साल का चेहरा बदल देते हैं। संबंधों में भी स्पष्टता रखें। स्वार्थ हटते ही जो व्यवहार बदले, उसे संकेत माने और अपनी सीमाएं तय करें। जीवन की दिशा रोज के छोटे कदम तय करते हैं। संयमित शब्द, सोच समझ कर लिए निर्णय और आत्मविश्वास से भरी कर्मशीलता, यही वो तिकड़ी है जो उपलब्धि को टिकाऊ बनाती है। कभी भी प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरना सीखें। संयमित भाषा अक्सर जटिल स्थितियों में से भी बेहतर रास्ता निकाल देती है। ऐसे माहौल से दूर रहना समझदारी है, जहां हर बात पर तंज और तकरार मिले। वहां न जवाब का मूल्य होता है, न सुधार का अवसर। मन की शांति और ध्यान की स्पष्टता किसी भी उपलब्धि से कम नहीं। इनकी रक्षा उसी तरह करें जैसे कोई अपने सबसे कीमती समय की करता है। नीत और सोच का साफ होना सबसे पहली शर्त है, क्योंकि अच्छी बातें कहना आसान है, पर सही नियत और स्पष्ट विचार ही जीवन की दिशा तय करते हैं। जिनकी जेबें खाली होती हैं, उनके भीतर अक्सर सबसे गहरी संवेदनाएं और सबसे सच्चे जज्बात पलते हैं। वे कम साधनों में भी बड़ा दिल रखते हैं। महल हो या झोपड़ी, अपना घर अपनेपन का ही पर्याय होता है, क्योंकि दीवारें नहीं, जुड़ाव उसे घर बनाते हैं। जब तक भीतर डर पलता रहेगा, जीवन के फैसले दूसरे लोग करते रहेंगे। हिम्मत और स्पष्टता मिलते ही फैसलों पर अपना अधिकार लौट आता है। बेहतर बनने की पहली सीढ़ी अपनी गलती स्वीकार करना है। स्वीकारोक्ति कमजोरी नहीं, विकास का द्वार है। टूटने के क्षण आए तो भीड़ में नहीं, एकांत में खुद को समेटना अधिक बुद्धिमानी है। क्योंकि दुनिया तमाशा देखने में तेज है और दर्द का प्रदर्शन अक्सर दिल को और चोटिल कर देता है। मीठे शब्द दिलों में जगह बना देते हैं, रिश्तों की दूरी घटाते हैं। इसके विपरीत कड़वे बोल अनावश्यक शत्रु पैदा करते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचने की आदत ही सच्ची परिपक्वता है। यही वजह है कि पहले तोलो फिर बोलो, ये सिर्फ कहावत नहीं, रिश्तों को बचाए रखने का व्यावहारिक सूत्र है। रिश्तों की पक्की नींव पहले सहजता, सादगी और सच्चाई से बनती थी। आजकल बातें भी मतलब से तौली जाती है और कई बार अत्यधिक भलमनसाहत भी गलत समझ ली जाती है। ये दुनिया, मौसम और समय, तीनों की फितरत मिलती जुलती है। कब कौन बदल जाए, अनुमान कठिन है। इसलिए अपेक्षाएं संयत रखें और सीमाएं स्पष्ट। रोना कमजोरी नहीं,
कई बार आंखों के नम होने से मन हल्का होता है और इंसान अंदर से और मजबूत होकर उठता है। अश्रु कमजोरी नहीं, शोधन है। जब किसी पुरुष की आंखों में भी आंसू छलक पड़े तो समझ लेना चाहिए कि परिस्थितियां पहाड़ जैसी भारी हो चुकी है। ये संवेदनशीलता का नहीं, जीवन यथार्थ का संकेत है। समय से भी ज्यादा कद्र उन रिश्तों की करनी चाहिए जो समय पर साथ खड़े रहे। कठिन घड़ी में दिखाई वफादारी ही रिश्ते की असली कसौटी होती है। एक कड़वा सच ये भी है कि किसी को उसकी सहूलियत से अधिक सुधारने की कोशिश अक्सर उसे दूर या विरोधी बना देती है। परिवर्तन भीतर से आता है। थोपे गए सुधार प्रतिरोध ही जन्म देते हैं। इसलिए संवाद में संवेदना रखें, सीमाएं समझें और रिश्तों को उनकी स्वाभाविक गति से विकसित होने दें। जीवन को सशक्त बनाने के लिए कुछ सरल अभ्यास अपनाएं। हर दिन के 24 घंटों को छोटे छोटे लक्ष्य और स्पष्ट प्राथमिकताओं में बांटें। सुबह कुछ शांत मिनट योजना और चिंतन को दें। दिन के दौरान 2-3 निर्णायक कार्य बिना टाल के पूरे करें और रात को संक्षिप्त आत्म मूल्यांकन से सीखों को दर्ज करें। शब्दों पर संयम रखें। जुबान हल्की है पर उसका प्रभाव भारी। उपलब्धि पाने और उसे बनाए रखने, दोनों में भाषा का संयम और सम्मानजनक संवाद वही पुल है जो लोगों को जोड़े रखता है। जहां क्रोध और तंज की कद हो, वहां मौन भी उत्तर है। ऊर्जा वही लगाए जहां सम्मान मिले, सीख बढ़े और संबंधों में गहराई आए। डर घटेगा तो निर्णय स्पष्ट होंगे, स्पष्टता आएगी तो कर्म तय होंगे और सही कर्म ही आगे चलकर भाग्य का चेहरा बदल देंगे। मीठे बोल, संयमित प्रतिक्रिया, ईमानदार आत्मस्वीकार और सही समय पर सही रिश्तों की कद्र, यही वे 4 स्तंभ हैं जो भीतर की मजबूती और बाहर की सफलता दोनों को टिकाऊ बनाते हैं। रिश्ते जितने गहरे होते हैं, अपेक्षाएं उतनी ही बढ़ती हैं और जहां उम्मीद ऊंची हो, वहां चोट भी गहरी लगती है। इसीलिए 1000 चाहने वालों से एक निभाने वाला अधिक मूल्यवान होता है। गहराई समझने के लिए भीतर भी गहराई चाहिए। ये गहराई अनुभव, धैर्य और चोटों से सीखे सबको से जन्म लेती है। कोई भी रिश्ता सिर्फ शब्दों से नहीं, सतत कर्म, भरोसे और समय पर साथ देने से गाढ़ा होता है। इसलिए उम्मीद रखने से पहले देने की आदत विकसित करें। जितना दे पाए उतनी ही उम्मीदें स्वाभाविक रूप से संतुलित रहेंगी। कई बार एक समझदार इंसान से कुछ मिनट की सच्ची बातचीत सैकड़ों पन्नों से अधिक रोशनी दे जाती है। जीवन की कड़वाहटों का बड़ा हिस्सा उन स्वार्थी मुलाकातों से आता है जो अवसर मिलते ही रंग बदल देती है। यही वजह है कि रिश्तों का चयन सावधानी से करना समझदारी है। जो लोग वक्त और माहौल के साथ बार बार करवट लेते हैं, वे भरोसे को घिसते हैं। ऐसे संबंध बोझ बनते हैं, सहारा नहीं। इसीलिए रिश्तों में स्पष्ट सीमा रेखाएं, वास्तविक उम्मीदें और संवाद की ईमानदारी टूटन से पहले संभालने की ढाल बनती है। अकेलापन कई बार भीड़ से बेहतर शिक्षक होता है। यदि कोई सच में समझने वाला मिले तो साफ कहना सीखें, वरना मौन और दूरी भी आत्म संरक्षण का साहसी विकल्प है। दुनिया की रवायत अक्सर मतलब के इर्द गिर्द घूमती है। जहां लाभ खत्म, वहां लगाव भी डगमगाता है। इसलिए कदम आगे बढ़ाते हुए आत्मसम्मान को केंद्र में रखें। पीछे खींचने वाले हमेशा मिलेंगे, पर दिशा वही तय करता है जो भीतर से स्थिर रहता है। इसलिए नियत साफ रखें, सीमा स्पष्ट रखें और कदम दृढ़ रखें। सूखी टहनी पर पक्षी भी बैठना नहीं चाहता। यही सिद्धांत स्वार्थी साथियों पर भी लागू होता है। वक्त आने पर जो साथ बदल दे, उनसे दूरी ही सही है। स्वार्थ का एक स्वरूप ये भी है कि कुछ लोगों को अपने सुख से बढ़कर दूसरों के दुख में रस आने लगता है। ऐसे संकेत दिखें
तो दिल को समझाने की देर न करें। अपनी ऊर्जा वहां लगाए जहां संवेदना, सहयोग और स्थिरता की गुंजाइश हो। बाकी के लिए ना कहना परिपक्वता है, कठोरता नहीं। कठिन वक्त में जो लोग कमियां गिनाने लगे, उनसे बड़ा मतलबी कोई नहीं, क्योंकि संकट में साथ नहीं। ठोकरे गिनाना भरोसे की रीढ़ तोड़ देता है। सलाह की सजावटी भाषा से अधिक अनुभव की एक झटकेदार सीख इंसान को टिकाऊ मजबूती देती है। भरोसा जितना गाढ़ा होगा, धोखा उतना ज्यादा चुभेगा। इसीलिए भरोसे के साथ सावधानी और खुलेपन के साथ विवेक जरूरी है। हंसना आत्मबल है, पर किसी पर हंसना चरित्र की दरार है। सम्मान संवाद का पहला नियम है, खासकर तब जब सामने वाला कमजोर पल में हो। रिश्तों को तोड़ने के लिए लोग अक्सर गलत इल्जाम तक लगाने से नहीं चूकते। इसलिए किसी भी आरोप से पहले परिस्थितियों और तथ्यों की पड़ताल करना समझदारी है। सच्ची दोस्ती में अमीरी गरीबी नहीं, कठिन समय में दिया गया साथ मायने रखता है। वही रिश्ते की आत्मा जीवित रहती है। गलती होने पर चीखने चिल्लाने से भरोसा टूटता है। किसी का हाथ थामकर प्यार और धैर्य से समझाना न केवल गलती सुधरवाता है, बल्कि संबंध को भी गहरा कर देता है। जिन्हें सच में संवाद की कला आती है, वे बोलने से पहले सुनना जानते हैं। अक्सर वे खामोश दिखते हैं, पर वही सबसे स्पष्ट, संवेदनशील और सार्थक बोलते हैं। सहायता के लिए धनी होना जरूरी नहीं, जरूरी है करुणा और इरादा। हाथ बढ़ाने की तत्परता ही असली संपत्ति है। दुनिया की विडंबना यह है कि मदद कर दी जाए तो लोग भूल जाते हैं, और न की जाए तो यही स्मृति ताने बनकर लौटती है। इसलिए मदद करते समय मान प्रतिष्ठा नहीं, कर्तव्य और विवेक को दिशा बनाएं। अकेलेपन की सुरंग से वही गुजरता है जो जीवन में कठिन पर सही निर्णय चुनता है। कई बार स्वाभिमान और शांति की रक्षा के लिए दूरी अनिवार्य होती है। कुछ रिश्तों को ईश्वर इसलिए बिखेर देता है ताकि जीवन बिखरने से बच जाए। हर साथ टिकाऊ नहीं होता और हर दूरी नुकसान नहीं होती। मृतकों पर रोने वाले हजार मिल जाते हैं, पर जो जीवित है उन्हें समझने और संभालने वाला एक भी मिलना मुश्किल है। इसलिए जीवित संबंधों की देखभाल शब्दों से नहीं, उपस्थिति और कर्म से करें। अकेले रहना और अकेले टूटकर फिर से बनना व्यक्ति को भीतर से खूब मजबूत करता है। आत्मनिर्भरता आंसुओं से ही धार पाती है। शानदार रिश्ते किनारों पर नहीं मिलते, मोती की तरह गहराइयों में उतरना पड़ता है। समय, भरोसा और निरंतरता से ही वे निखरते हैं। दुख केवल गलती से नहीं आता, कई बार अत्यधिक भलमनसाहत, सबको खुश रखने की जिद और अपनी सीमाओं का उल्लंघन भी हमें कीमत चुकवाता है। इसलिए करुणा के साथ सीमाएं तय करना उतना ही आवश्यक है। वक्त अनुकूल हो तो भूले भी मजाक लगती है, और प्रतिकूल हो तो मजाक भी अपराध जैसा लगता है। ये समय का स्वभाव है, इसलिए परिस्थितियां बदलने पर निर्णय और भाषा भी बदलनी चाहिए। खुशियों को हर समय सबके बीच बांटना आवश्यक नहीं। कुछ आनंद अपने भीतर सुरक्षित रखें। हर चमक को नजर लग जाती है। इस दुनिया की हकीकत ये भी है कि सच्चे लोग झूठों से ज्यादा स्पष्टीकरण देते देते थक जाते हैं। इसलिए खुद के प्रति ईमानदारी रखें और हर किसी के सामने सफाई देने की बाध्यता से मुक्त हो। जिन्हें समझना है वे कम शब्दों में भी समझ लेते हैं। स्वभाव यदि बार बार बदलता रहे, चाहे वो समय का हो या इंसान का, तो उस पर टिकना कठिन हो जाता है। अपनापन दिखाना आसान है, पर असल में कौन अपना है, ये केवल वक्त ही साबित करता है। दिल की हर बात सबके सामने न रखकर समझदारी से संजोना सीखें और हिम्मत न हारें। फिर से शुरुआत करें। इस बार सिर्फ सुनी सुनाई पर नहीं, अपने अनुभव की रोशनी में कदम बढ़ाएं।
कई बार गलती हमारी नहीं होती, बस शब्द साथ नहीं देते। हम सही होते हुए भी सही ठहर नहीं पाते। जब तक जेब भरी है, दुनिया हाल पूछती है। यही इस जग की कड़वाहट है। रंग ढंग सब पैसे से तौले जाते हैं। धन हो तो दरवाजे खुलते हैं, वरना सुनने वाला भी कम पड़ जाता है। अच्छा आदमी था, ये अक्सर जीवन के अंत के बाद ही सुनने को मिलता है। सच्चाई कड़वी है, पर यथार्थ यही है। जोश में उठाया गया गलत कदम होश आने पर सालता है। पर याद रखें, यदि समस्या जहाज जितनी बड़ी है, तो कृपा का सागर उससे भी विशाल है। आस और प्रार्थना डगमगाते मन को सहारा देती है। मूर्ख से बहस वैसी ही है जैसे गाल पर बैठे मच्छर को मारना। मच्छर मरे न मरे, थप्पड़ अपना ही लगता है। इसलिए अनुत्पादक विवाद से बचना ही बेहतर है। दोस्त रिश्तेदारी में उतना ही उधार दे जितना भूल सके, वरना नाता भी टूटेगा और पैसा भी जाएगा। उदारता के साथ विवेक, यही संतुलन है। झूठ का स्वाद अक्सर मीठा होता है और सच की भाषा कड़वी। फिर भी मूल्य सच्चाई का ही है। कदर करनी हो तो जीते जी करे, बाद में तो विरोधी भी तारीफ कर जाते हैं। माफ करना और माफी मांगना दोनों ताकत की निशानी है। इनमें झुकाव नहीं, साहस और परिपक्वता बोलती है। इन्हीं से रिश्तों में नया सवेरा आता है। बुराई उतनी ही करो जितनी अपने ऊपर आए तो खुद सह सकने की क्षमता रहे। दरअसल यही कसौटी है कि कोई कदम न्याय है या सिर्फ आवेश। जिन्हें सबसे अधिक चाहा जाता है, वही आंसुओं की सबसे बड़ी वजह बन पाते हैं, क्योंकि उम्मीद और लगाव वही सबसे घने होते हैं। माफी देना अंतर्मन की मजबूती का संकेत है। खोखले लोग बदले की आग में जलते रहते हैं, परिपक्व लोग क्षमा कर आगे बढ़ते हैं। जीवन का एक सादा नियम भी याद रहे, जो बोगे वही लौट कर आएगा। कर्म चक्र अपनी तय राह खुद चुन लेता है। श्री कृष्ण की शिक्षा यही बताती है कि निराश न हो। जीवन किसी भी मोड़ पर अचानक उजाला दिखा सकता है। लोगों को समय दो, सुनो, समझो, उनके लिए उपस्थित रहो। रिश्ता अपने आप मजबूत होता चला जाएगा। जो गुस्से के क्षणों में भी साथ निभाए, वही सच्चे स्नेह का प्रतीक है। ऐसे साथ को कृतज्ञता और विश्वास से सींचना चाहिए, क्योंकि इतना धैर्य और अपनापन विरले ही मिलता है। कुछ लोगों को छोड़ना अनिवार्य हो जाता है। यदि उन्हें न छोड़ा जाए तो वे हमें भीतर से तोड़ देते हैं। बहुत बोझ लेकर चलना डुबो देता है, चाहे वो सामान हो या अभिमान। इसलिए हल्का होकर चलना ही बुद्धिमानी है। सुखी रहना है तो सिर्फ फोन से नहीं, जीवन से भी मतलबी संबंधों को ब्लॉक करना सीखें। सीमाएं तय करना आत्म संरक्षण है, कठोरता नहीं। धोखा कभी पूरी तरह मरता नहीं। आज जो दिया जाता है, कल किसी रूप में लौटता है। ये चेतावनी भी है और सीख भी। अफसोस ये कि दिखावे और चापलूसी से भरी दुनिया को अक्सर झूठ ही भाता है। थोड़ी सी सच्चाई भी कई बार अपने लोगों को नाराज कर देती है। फिर भी दृष्टि को सुंदर रखें। सोच अगर खूबसूरत है तो परिस्थितियां भी कम कटु लगती है। सकारात्मक नजरिए से वही राहें दिखती है जो निराशा में दिखाई नहीं देती। सच कितना भी सख्त क्यों न हो, शब्दों का सौंदर्य आवश्यक है, क्योंकि चेहरे तो समय के साथ धुंधले पड़ जाते हैं, पर शब्द स्मृति में लंबे समय तक गूंजते रहते हैं। झूठी कस्में किसी का प्राण नहीं लेती, पर भरोसे की आत्मा जरूर मर जाती है। इसलिए सत्य बोलना और विश्वास निभाना संबंधों की बुनियाद है। छोटी ही सही, मगर अपनी अलग पहचान बनाना जरूरी है। भीड़ में घुलने से बेहतर है अपना स्पष्ट और सच्चा स्वर होना, जो समय के साथ और निखरे। आलस्य धीरे धीरे जीवन को भीतर से खोखला कर देता है। आज से उसे हटाने का संकल्प ले। सफलता के द्वार तक पहुंचना हो
तो मेहनत की चाबी रोज घुमानी पड़ेगी। अनुशासन, निरंतरता और धैर्य वही ताला खोलते हैं। जो लोग लगातार शिकायत करते हैं या साथ में घुटन पैदा करते हैं, उनसे दूरी बना लेना बेहतर है। बोझ बनकर रहने से बेहतर है याद बन जाना। इसी में आत्मसम्मान और मानसिक शांति दोनों सुरक्षित रहते हैं। सबसे अच्छा उपहार अक्सर महंगे सामान नहीं होते, बल्कि वो संवेदना है जो सही समय पर सही व्यक्ति के दिल तक पहुंचती है। एक समझती बात, एक सच्ची मुस्कान या एक सहारा। जीतने वाला भी अंततः पत्ते फेंकता है और हारने वाला भी। ये स्मरण दिलाता है कि जीवन की स्थिरता बाहर नहीं, भीतर की पकड़ में है। जीना है तो कष्टों का सामना करना ही होगा। दर्द से भागकर नहीं, उसे समझकर पार किया जाता है। आखिर मौत के बाद तो जलने का एहसास भी नहीं बचता। इसलिए जीवन के ताप में ही खुद को ढालना सीखें। हर किसी को खुश रखना ऐसा है जैसे उछलती सुइयों को तराजू पर संतुलित करना। एक बैठा हो तो दूसरा कूद पड़ता है। आता अपनी सीमाएं तय करें और जहां छल दिखे उससे सतर्क रहें। बहस करने वालों से नहीं, चालाकी और धोखे से डरे, क्योंकि बहस से विचार टकराते हैं, छल से विश्वास टूटता है। तुलना आत्मसम्मान को खोखला करती है। अपनी गति, अपनी यात्रा और अपने मानकों पर चलना ही असली उन्नति है। कामयाब व्यक्ति हर घड़ी प्रसन्न हो, ये जरूरी नहीं, पर जो प्रसन्न रहना सीख ले, वो सफलता का मार्ग खुद बना लेता है। जिस दिन हंसी की चाबी अपने हाथ में आ जाए, उस दिन कोई बाहरी घटना आंसू की मजबूरी नहीं बन पाती। खुद को इतना सक्षम बनाइए कि आज जो उपहास करते हैं, कल वही प्रेरणा लेने को मजबूर हो। कौशल, चरित्र और निरंतरता अंततः हर शंका का उत्तर बनते हैं। दुनिया की राय सुबह शाम बदलती रहती है। यदि हर मत से अच्छा बुरा तय करने लगे, तो ये संसार कभी स्वर्ग दिखेगा, कभी नरक। इसलिए ध्यान उसी पर दें जो सही और सच्चा हो। जीवन का आनंद अपने ढंग से लेना सीखें। गम है तो भी उनका तमाशा न बनने दें। मुस्कुराना सीखें, पर आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। निजी खुशियों को अनावश्यक प्रदर्शनों से बचाएं। शांति की रक्षा आज के समय की सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। नसीब के आगे सिर नहीं झुकाना। हाँ, थकान आए तो थोड़ी देर बैठना ठीक है, पर रुक जाना नहीं। मूर्खों की झूठी प्रशंसा से बेहतर है बुद्धि की कड़ी फटकार, क्योंकि डांट सुधारती है, चमचागिरी भटकाती है। जो व्यक्ति हर समय उपलब्धता को हक समझ ले, वो मूल्य नहीं समझता। इसलिए लोग पहचानना बंद करें, उससे पहले खुद की पहचान और सीमाएं स्पष्ट कर लें। कभी कभी अपने ही लोग ऐसा तमाशा रच देते हैं कि वे अपना कहलाने के काबिल नहीं रहते। श्री कृष्ण की सीख यही है, किसी का दिल दुखाकर अपने लिए सुख की उम्मीद मत रखो, और उम्मीदें सबसे पहले स्वयं से रखो, क्योंकि दूसरों से अपेक्षा दुख देती है, जबकि स्वयं से अपेक्षा भीतर की ऊर्जा जगाती है। आत्मनिर्भर उम्मीदें मन को स्थिर करती है और निर्णयों को स्वाभिमान देती है। शब्द असाधारण शक्ति रखते हैं। वे जीवन बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी। वे रिश्तों को जोड़ने का सेतु बन सकते हैं या उन्हें तोड़ने की कुल्हाड़ी। सही समय पर सही शब्द मन के दुख को हल्का कर देते हैं, जबकि असावधान भाषा घाव गहरा कर देती है। कठिन घड़ी में सही मार्गदर्शन और करुणामय संवाद बड़ी से बड़ी बाधा के आर पार ले जाता है। इसलिए संकट में शब्दों का चयन उपचार की पहली सीढ़ी है। जीवन दोबारा मौका दे तो पुरानी गलतियों को आदत मत बनने दे। अनुभव से सीखी बातों को नया आचरण बनाए। समय और किस्मत पर घमंड नहीं। सुबह उन लोगों की भी होती है जिनकी रातें लंबी रही हों। यही जीवन का संतुलन है। किसी भी रिश्ते का पासवर्ड विश्वास है।
एक बार टूट जाए तो पहुंच बाधित हो जाती है और मनुष्य अक्सर परिवार और प्रेम इन्हीं दो मोर्चों पर हार जाता है यदि विश्वास की रक्षा न करे। ईर्ष्या एक ऐसा रोग है जिसकी दवा मन में होती है। दूसरे की उन्नति से जो जलता है उसका उपचार बाहर नहीं मिलता। जिनके पास खोने को कुछ नहीं बचता वे बहुत मजबूत हो जाते हैं। उनका साहस सीमाएं तोड़ देता है। और याद रखें, जो सबका हो जाए वो किसी एक का नहीं रह सकता। कुछ रिश्ते टूटते हैं पर स्मृतियां नहीं टूटती। वे खत्म नहीं होते, बस रूप बदल लेते हैं। इन्हें सम्मान देकर आगे बढ़ना ही परिपक्वता है। हर गलती माफ करना बुद्धिमानी नहीं। कई बार कुछ गलतियों को अनदेखा करना ही सबसे बड़ी भूल बन जाती है, क्योंकि बार बार की माफी सीमाएं घुमा देती है और दूसरे को गैर जिम्मेदार बना देती है। अच्छे इंसान की एक कमी ये भी है कि वे सबको अच्छा मान लेते हैं। विवेक के बिना भलमनसाहत खुद के साथ अन्याय बन सकती है। जो सहना जानता है वो टूटता नहीं, पर सहनशीलता का अर्थ चुपचाप अन्याय स्वीकारना नहीं। दिल दुखाने वाले शब्दों से बचना चाहिए, क्योंकि समय गुजर जाता है पर शब्दों की चोट स्मृति में गूंजती रहती है। औकात के ताने कभी न दे। वक्त को पलटते देर नहीं लगती। आज की ऊंचाई कल की परीक्षा बन सकती है। जो लोग अकेले रहने की कला सीख लेते हैं वे निर्भरता के बोझ से मुक्त होकर ज्यादा स्थिर और प्रसन्न रहते हैं। जीवन में सुधार संभव है। शर्त सिर्फ इतनी है कि दिशा स्पष्ट हो। जब राह पता हो तो मंजिल देर से सही मिलती जरूर है। मित्र और चित्र दोनों दिल से बनाए जाएं तो रंग निखरते हैं। रिश्तों में सच्चाई और लगन रंग भर देती है। जो समझ न सके उसके साथ समझौता करने के बजाय शालीन दूरी बेहतर है। कम से कम मन को यह सुकून रहता है कि गलत समझे जाने का बोझ अब नहीं होगा। अकेलापन तब बोझ नहीं लगता जब आत्मसम्मान और शांति साथ हो। गलत साथ से अच्छी तन्हाई बेहतर है। कुछ लोग जीवन में ऐसे आते हैं जैसे कभी जाएंगे ही नहीं, और फिर एक दिन ऐसे चले जाते हैं जैसे थे ही नहीं। यही संबंधों का अनिश्चित व्याकरण है। पहले अपनापन देकर बाद में मजाक बनाना दुनिया का पुराना चलन है। इसलिए मन को मनाने की कला सीखनी पड़ती है। हर चीज खुशी नहीं देती, पर हर अनुभव सीख जरूर देता है। भावनाओं को दिशा मिल जाए तो टूटन भी पुनर्निर्माण का आधार बन जाती है। जो अपनी गलती मानना नहीं जानते वे किसी को अपना कैसे मानेंगे। जिम्मेदारी के बिना अपनापन टिकता नहीं। आजकल बहुत लोग अधिकार जताना जानते हैं, निभाना नहीं। इसलिए वादों से ज्यादा व्यवहार पर भरोसा करना चाहिए। जीवन के आखिरी पन्नों तक उम्मीद बनाए रखना भी एक साहस है। कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला। भले ही कई लोगों ने देकर सुनाया हो, सीख यही है कि देने का मन रखें, पर आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। हे ईश्वर, तेरे द्वार पर ताना नहीं, केवल स्वीकार मिलता है। यही आश्रय मन को सांत्वना देता है। प्रेम करना क्षणों में हो जाता है, पर गिरकर संभलने में कभी कभी आधी उम्र लग जाती है। इसलिए प्यार से अधिक धैर्य और दृढ़ता की साधना जरूरी है। कुछ लोग चेहरे से बहुत अच्छे लगते हैं, पर मन का जिद्दीपन सच को देर से स्वीकारता है। यहीं से रिश्तों की वास्तविक परीक्षा शुरू होती है। जीवन का सुख दुख बाहर नहीं, मन की चौखट पर घटता है। अंदर जो उलझा है, बाहर कोई भी समाधान स्थायी नहीं दे सकता। बहुत सी पीड़ाएं इसलिए बढ़ती है कि मन की बात न बोली जाती है, और यदि कही भी जाए तो सामने वाला उसकी भाषा समझ नहीं पाता। जब समझ ही नहीं बने तो रास्ता भी नहीं मिलता। इसलिए मन की गांठों को सुनने वाले सुरक्षित लोगों तक पहुंचना और भावनाओं की भाषा में संवाद करना उतना ही जरूरी है जितना दवा के साथ सही निदान।
कहा जाता है जीवन में कुछ भी इतना बिगड़ता नहीं कि सुधारा न जा सके, बशर्ते स्वीकार हो और दिशा तय हो। अपनी 3 गलतियों को पहचान लेना ही आधा उद्धार है। हर किसी पर तत्क्षण भरोसा कर लेना, सभी को अपने से अधिक महत्व देना और कभी किसी को धोखा न देने पर भी धोखे का शिकार हो जाना, ये अनुभव कठोर है, पर यही अनुभव मन के कवच भी बनाते हैं। गलती से सीखकर सीमारेखाएं तय हो तो वही संवेदनशीलता परिपक्वता बन जाती है। किस्मत और पत्नी दोनों कभी कभी परीक्षा लेते हैं, पर जब साथ देते हैं तो जीवन की धारा ही बदल जाती है। असल अंधेरा बाहर नहीं, दिलों के भीतर होता है। हम दीप मंदिरों में जलाते हैं, पर प्रकाश मन में जलाने पर ही राह साफ दिखती है। रिश्तों का दुरुपयोग मत करें। अच्छे लोग बार बार नहीं आते। जो मिले उन्हें सम्मान और सुरक्षा दें, क्योंकि विश्वास टूटकर आसानी से नहीं जुड़ता। प्रेम का सबसे शुद्ध रूप है अपने काम से प्रेम और ईश्वर में विश्वास। ये 2 साथी धोखा नहीं देते। गरीबी देखकर रिश्ता न तोड़े। सम्मान अक्सर साधारण घरों में अधिक मिलता है, क्योंकि वहां औपचारिकता कम और अपनापन अधिक होता है। अपनी योग्यता को इतना निखारें कि लोगों को बिना कहे अपनी औकात दिख जाए। कौशल और चरित्र सबसे ऊंची पहचान पत्र है। पीठ पीछे बात करने वालों की बातों पर ध्यान देना समय का अपमान है। इसका अर्थ है कि कदम उनके आगे है, तभी वे पीछे से शोर करते हैं। बिना कसूर का दर्द सबसे चुभता है और अक्सर मुस्कुराते चेहरों के पीछे अनकही वेदना छिपी रहती है। इसलिए किसी की मुस्कान को अंतिम सत्य मत समझिए, संवेदना से देखिए। करुणा की दृष्टि रिश्तों में ऊष्मा लाती है और स्वयं को भी भीतर से हल्का करती है। दुनिया का स्वभाव विचित्र है। लंबे वादे करके लोग पल भर में साथ छोड़ देते हैं। परिवार केवल साथ रहने से नहीं बनता। प्यार, इज्जत और परवाह उसकी नींव है। जब दूसरों को समझना कठिन हो जाए, तब स्वयं को समझ लेना ही बुद्धिमानी है। स्वसमझ आत्मसंयम देती है और बाहरी अशांति में भी भीतर की शांति बनाए रखती है। जहां व्याख्या बेअसर हो, वहां मौन और दूरी कई बार सबसे रचनात्मक उत्तर होते हैं। बुद्धि सबके पास होती है। फर्क इस बात से पड़ता है कि उसका उपयोग चालाकी के लिए किया जाता है या ईमानदारी के लिए। संस्कार दिशा तय करते हैं। चालाकी कुछ वक्त तक चमक दिखाती है, लेकिन ईमानदारी जीवन भर प्रकाश देती है, क्योंकि भरोसा समय की सबसे टिकाऊ मुद्रा है। अपनी आर्थिक स्थिति को संयमित और निजी रखना समझदारी है। हालात अच्छे हों तो लोग उधार मांगने लगते हैं, और यही पारदर्शिता कभी कभी संबंधों में अनावश्यक दबाव बना देती है। यदि स्थिति प्रतिकूल हो तो सम्मान और साथ दोनों डगमगाते दिख सकते हैं। इसीलिए सुख दुख को गरिमा के साथ संभालना सीखें। फलों से सीख मिलती है। नमक लगने पर भी स्वाद बढ़ाते हैं, पर कुछ मन ऐसे भी होते हैं जो मिठास में भी कड़वाहट उबाल देते हैं। दूसरों के स्वभाव को बदलने के बजाय अपने विवेक से दूरी और सीमा तय करना बेहतर है। अपने भीतर इतना गुरु होना चाहिए कि दुनिया गिराने की कोशिश करे, फिर भी आत्मसम्मान न गिरे। मनुष्य जन्म लेता है तो सांसें होती हैं, नाम नहीं। जाते वक्त नाम रह जाता है, सांसें नहीं। इन्हीं 2 ध्रुवों के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। इस सफर में चरित्र ही वो पुल है जो नाम को अर्थ देता है। न अभाव के दबाव में जिए, न प्रभाव के गुरूर में। ये जिंदगी अपनी है, इसे अपने स्वभाव में जिए। हमेशा ये सोचते रहना कि किसे बुरा न लग जाए, अंततः खुद के मन को चोट पहुंचाता है। कभी ये भी सोचे कि दूसरे के शब्दों से खुद को क्या ठेस लग रही है। कई लोग मजाक का सहारा लेकर दिल की बात कह जाते हैं। ऐसे में सुनना,
परखना और स्पष्ट संवाद करना आवश्यक है। यदि कुछ हासिल करना है तो ध्यान और शक्ति को एक बिंदु पर केंद्रित करें। विचलन सफलता के सबसे बड़े चोर है। विश्वास रखें कि समर्पण का फल अवश्य मिलता है। दिखावा औकात से बड़ा हो जाए तो इंसान कर्ज और चिंता में डूबता है। आजकल लोग रिश्ते निभाने में जल्दी थक जाते हैं, इसीलिए वादों से अधिक निरंतरता और छोटी छोटी उपस्थिति रिश्तों को जीवित रखती है। रावण की कथा एक व्यावहारिक सीख देती है। भाई हो या दोस्त, हर राज सबके साथ साझा करना बुद्धिमानी नहीं। गोपनीयता विवेक का कवच है। जो शोक के योग्य नहीं, उसके लिए रोना समय की हानि है। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित के लिए अति आसक्त शोक करता है, न मृत के लिए। वो धर्म, कर्तव्य और समत्व में स्थिर रहता है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष न दे, मन को समझाए। मन का रूपांतरण ही दुखों का अंत है। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर किसी को समझ नहीं आती। दुनिया अक्सर वही अपमान देती है जहां आपको उम्मीद होती है। इसीलिए आशा के साथ आत्मसम्मान जोड़े और सीख के साथ सीमाएं। सही लोग वही हैं जो बिना तमाशे के साथ निभाते हैं। बाकी भीड़ है, उसे गुजर जाने दे। लोग कहते हैं दिल पत्थर का है, इसलिए पिघलना नहीं आता। जवाब में इतना ही कहना है, कौन सी चीज आती है और कौन सी नहीं, इसका फैसला समय करता है। पर मौसम की तरह हर घड़ी बदल जाना नहीं आता। घमंडी के लिए ईश्वर दूर हो जाता है। असामाजिक इंसान का कोई पड़ोसी नहीं रहता और क्रोधी व्यक्ति मित्रता खो देता है। स्वभाव ही हमारा संसार रचता है। गलतफ हमी जिससे है, उसी से सीधे बात करें। दूसरों से चर्चा बढ़ेगी, समाधान नहीं मिलेगा। जीत का अर्थ भीड़ की तालियां नहीं। कई बार साथ में कोई बधाई देने वाला न हो, तब भी शांति से मुस्कुराकर खामोश रह जाना बेहतर है, क्योंकि दर्द का प्रदर्शन अक्सर बदनामी का बहाना बन जाता है। औरतें कहाँ हारती है, उन्हें हराया जाता है। समाज लोग क्या कहेंगे के डर से उन्हें रोकता है। जो व्यक्ति साफ, सीधी और स्पष्ट बात करता है, उसकी वाणी कभी कभी कठोर लग सकती है, पर उसमें छल नहीं होता। ऐसे लोग चोट नहीं देते, बल्कि समय पर सच देकर बचा लेते हैं। जो नसीब में नहीं, वो रोकर भी नहीं मिलता, और धोखा देकर मिली जीत अंततः अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी बनकर गिरती है। कर्म का चक्र जब लौटता है तो सब हिसाब बराबर करता है। जमाना क्या लूटेगा हमारी खुशियां, हम ही जब उन्हें दूसरों पर लुटाकर जीते हैं तो शिकायत किससे। इसलिए बांटना हो तो समझ से बांटें, नहीं तो कम से कम आत्मसम्मान को सुरक्षित रखें। अपनी तकलीफ हर किसी से न कहें, सिर्फ उन्हीं तक पहुंचाएं जो समझने की क्षमता और संवेदना रखते हों। वरना बातें फैलती हैं, घाव नहीं भरते। खुद को ये दिलासा भी न दे कि सामने वाला बहुत व्यस्त है। जो सच में अपनापन रखता है, वो समय निकालता है। अक्सर हम उन्हीं के लिए घुलते हैं जो हमें अपनी परेशानी समझते तक नहीं। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह तलाशना बंद करें। जब ध्यान भीतर लौटेगा, शांति और संतोष बढ़ेगा। विश्वास रखें, खुशी बाहर की स्वीकृतियों में नहीं, भीतर की स्वीकृति में है। जहां आत्मसम्मान और स्पष्टता है, वहां अपनापन अपने आप मिल जाता है। यदि ये संदेश प्रिय लगे तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। ऐसे और प्रेरक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान की कृपा बनी रहे। जय श्री राधे कृष्ण।